दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक अमीर आदमी की वाइफ को अपने कार मैकेनिक से प्यार हो जाता है और फिर कालू गाड़ियों के साथ उस लड़की की गाड़ी भी ठीक करता रहता है और रोज खूब पिंकी पिटता है। मूवी की शुरुआत में हमें कालू सांड नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो काम की तलाश में दूसरे शहर में आता है। कालू सांड एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक होता है और उसे हर तरह की गाड़ी ठीक करनी आती है। शहर पहुंचते ही वह एक गैराज में जॉब के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे जॉब नहीं मिलती। यह सुनकर वह दूसरी जगहों पर भी काम ढूंढने लगता है, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इस नए शहर में उसका न कोई अपना घर होता है और न ही रहने की जगह, इसलिए थक हार कर वह सड़क के किनारे बैठ जाता है किसी भिखारी की तरह। कुछ देर बाद इसी रास्ते से पतलू लाल नाम का एक आदमी गुजरता है। तभी अचानक एक लुटेरा उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। पास ही बैठा कालू सांड जब यह सब देखता है तो बिना देरी किए दौड़कर वहां पहुंचता है और उस लुटेरे से लड़कर उसे भगा देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर आ जाती है। पतलू लाल पुलिस को पूरी घटना बताता है। इसी बीच उसकी वाइफ चुस्केली भी वहां पहुंच जाती है। पतलू लाल देखने में काफी उम्र का होता है, जबकि चुस्केली काफी जवान और खूबसूरत होती है। पतलू लाल चुस्केली को कालू सांड से मिलवाता है और बताता है कि आज इसी सांड जैसे दिखने वाले ने मेरी जान बचाई है। दोनों मिलकर कालू सांड का शुक्रिया अदा करते हैं। जब कालू सांड वहां से जाने लगता है तब पतलू लाल उसे डिनर पर अपने घर आने का इन्विटेशन देता है कि साले लगता है तुमने काफी दिन से खाना नहीं खाया, चल मेरे घर खिलाता हूँ। वो मान जाता है। इसके बाद कालू सांड पतलू लाल के घर डिनर के लिए पहुँचता है। खाना खाने के बाद वह पतलू लाल को बताता है कि वह एक मैकेनिक है और काम की तलाश में इस शहर में आया था, लेकिन किसी कुत्ते ने काम नहीं दिया मुझे। यह सुनकर पतलू लाल कहता है कि मेरा खुद का भी एक गैराज है और मुझे एक मैकेनिक की जरूरत है। अगर कालू तुम चाहो तो गैराज में काम कर सकते हो। काम की सख्त जरूरत होने की वजह से कालू सांड बिना सोचे समझे उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और भैंस जैसी मुंडी हिलाकर हाँ कर देता है। अगले दिन पतलू लाल उसे अपने गैराज ले जाता है और उससे सारा काम समझाने लगता है। गैराज में वह कालू सांड को एक खास कार दिखाता है और बताता है कि यह कार मैं अपनी वाइफ चुस्केली के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसे इसका कार्ब्यूरेटर नहीं मिला है। तो कालू सांड उसको कहता है फिक्र न करो, मैं ढूंढ लूंगा। इसके बाद कालू सांड पूरी लगन के साथ गैराज का काम संभालने लगता है। वह हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा होता है, लेकिन इसी दौरान अपनी भैंस जैसी आंखों से देख रहा था कि चुस्केली रोज पिंकी छुपा के रोज उसको दूर से देख रही है। कालू सांड भी उसकी पिंकी पीटना चाहता था, इसीलिए वो भी देखने लगता है। बस फिर क्या था, जब भी कालू सांड को मौका मिलता वह भी चुस्केली को चोरी देखने लगता कि शायद तरबूज दिख जाए। कई दिन तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन चुस्केली खुद कालू सांड के पास आती है और उससे सख्त अंदाज में कहती है कि तुम मुझे इस तरह घूर कर न देखा करो, गुफा में हलचल होती है, वरना तुमको गैराज से निकलवा दूंगी। लेकिन चुस्केली की इस वार्निंग का कालू सांड पर जरा भी असर नहीं होता। उल्टा वह उससे पूछ बैठता है कि तुमने इतने उम्रदराज पतलू लाल से शादी आखिर क्यों की? वो तो इस उम्र में अब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर सकता। इस पर चुस्केली जवाब देती है कि वह और पतलू लाल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और इसी वजह से मैंने शादी की है। साथ ही वह कालू सांड को दोबारा चेतावनी देती है कि अगर तुमने मजदूरी की नजर से देखना बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर चुस्केली वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस वार्निंग के बाद भी कालू सांड उसकी तरफ देखना बंद नहीं करता, क्योंकि वो मजदूरी करना चाहता था। एक दिन पतलू लाल और कालू सांड साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी दौरान कालू सांड बर्फ लेने के लिए किचन में जाता है, जहाँ चुस्केली पहले से मौजूद होती है। चुस्केली को अकेला देखकर कालू सांड होले उसके करीब जाने की कोशिश करता है, जैसे आज पीट ही देगा। और इस बार हैरानी की बात यह होती है कि चुस्केली भी उसे रोकने की बजाय कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो बिना कुछ कहे चला जाता है और अपने कंप्यूटर पर मूवी देखता है। अगले ही दिन पतलू लाल गैराज में आता है। तब कालू सांड उससे बताता है कि मैंने उस कार का कार्ब्यूरेटर ढूंढ लिया है। यह सुनकर पतलू लाल इतना खुश हो जाता है जैसे लॉटरी ही लग गई हो। पतलू लाल कहता है कहाँ से मिला तुमको? तो कालू कहता है अपने पिछवाड़े से निकाला है। अरे छोड़ो और उसको लेके आओ। जैसे ही पतलू लाल गैराज से बाहर जाता है वैसे ही चुस्केली कालू सांड के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है तुम मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे, तुमको देख के कुछ होता है। तो कालू कहता है चलो फिर देर किस बात की, मैं खेत में मजदूरी के लिए तैयार हूँ। तो चुस्केली भी शुरू हो जाती है और कालू सांड बाल्टी पानी से भर देता है। कुछ देर बाद पतलू लाल वापस आ जाता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके जाने के बाद उसकी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। अब गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होगा, लेकिन वो आराम से कार्ब्यूरेटर लगाता है और कार को ठीक करने के बाद टेस्ट ड्राइव के लिए निकल जाता है। पतलू लाल के जाने के बाद चुस्केली कालू सांड से कहती है कि जो कुछ भी अभी हुआ वो सिर्फ एक गलती है। दोबारा ऐसा कुछ सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी और आज के बाद मुझे घूरना बंद कर दो। वो कहता है ये छोड़ो, वो देखो गाड़ी तो ठीक हो गई ना। उसी रात पतलू लाल और कालू
कालू सांड साथ बैठकर फिर से ड्रिंक कर रहे होते हैं। इस बार पतलू लाल इतनी ज्यादा पी लेता है कि वहीं सो जाता है और बस कालू सांड को यही तो चाहिए था। वो चुपके से चुस्केली के रूम में पहुंच जाता है और फिर दोनों दोबारा से जमकर मजदूरी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा था। इस दौरान चुस्केली कालू सांड से कहती है कि तुम एक अच्छे मैकेनिक हो, तुमको गाड़ी बहुत अच्छे से ठीक करनी आती है, इसीलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। यह बात सुनकर कालू सांड के दिल में भी नए सपने पैदा होने लगते हैं। अगले दिन पतलू लाल कालू को कहता है, चल आजा, भाड़ में चलते हैं। इसके बाद वो कालू सांड को एक बड़ी सी खाली जमीन पर लेकर जाता है। वहाँ वो बताता है कि यह पूरी जमीन मेरी है और बहुत जल्द इस जगह की कीमत आसमान छूने वाली है, क्योंकि यहीं से एक नया हाईवे गुजरने वाला है। कालू सांड दिल में कहता है कि हाईवे से तो रोज मैं गुजरता हूँ, इसको क्या पता, बस चुस्केली को पता है। फिर पतलू लाल अपना सपना बताते हुए कहता है कि मैं इस जगह एक रेसिंग स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। अगर मेरा यह प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और चुस्केली जैसी 3-4 और ले आऊंगा। कालू सांड फिर दिल में सोचता है, ले आ बेटा, मैं भी यही हूँ। अगले दिन कालू सांड चुस्केली को भी उसी जमीन पर लेकर आता है और पतलू लाल का पूरा बिजनेस प्लान उससे समझाता है। यह सब सुनने के बाद चुस्केली के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वो कहती है कि अगर हम दोनों को हमेशा साथ रहना है तो सबसे पहले पतलू लाल को रास्ते से हटाना होगा। मेरे कालू। यह बात सुनकर कालू सांड भी एक पल के लिए हिल जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चुस्केली इतनी बड़ी बात बोल देगी। इसीलिए वो तुरंत उसे मना कर देता है और कहता है कि पिंकी तो रोज ले सकता हूँ, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन अगले ही दिन पतलू लाल अपने बनने वाले मोटर रेसिंग स्टेडियम का मैप चुस्केली को दिखाता है। अपने हस्बैंड का सपना देखकर चुस्केली खुशी से उसके गले लग जाती है, क्योंकि अब वो मरने वाला था चुस्केली के हाथों से। रात होते ही कालू सांड फिर चुस्केली के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार चुस्केली उससे साफ कह देती है कि जब तक पतलू लाल जिंदा है हम एक नहीं हो सकते। वो उसकी बात मान जाता है और दोनों जम के मजदूरी करते हैं, क्योंकि तैयारी भी तो करनी थी। अगले दिन कालू सांड किसी काम का बहाना लगाकर बाहर जाता है और कुछ देर बाद चुस्केली भी अपनी कार से आती है। असल में दोनों एक मोटल मिलते हैं। कालू सांड पिंकी पीटता है और फिर उसको कहता है, मैंने सोचा है कि कैसे पतलू लाल को मारना है। इसके बाद कालू सांड और चुस्केली गैराज में आते हैं। यहाँ कालू सांड पतलू लाल को रास्ते से हटाने का प्लान बताता है कि ऐसे हम उसको मारेंगे। जब वो इसके नीचे आएगा बस तुमको ये डंडा खींचना है। कालू सांड कहता है कि किसी को भी हम पर शक नहीं होगा, क्योंकि हम इस पूरी मौत को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाएंगे। चुस्केली भी मान जाती है। उस रात कालू सांड को बिल्कुल नींद नहीं आती। वो पूरी रात इसी प्लान के बारे में सोचता रहता है। अगले ही दिन दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पतलू लाल को गैराज में ले आते हैं। पतलू लाल आराम से एक अपना काम कर रहा होता है तो कालू कहता है, मेरी मदद करना, मुझसे अकेले में नहीं हो पा रहा। जैसे ही पतलू मदद के लिए नीचे आता है तो उसी वक्त चुस्केली धीरे से आगे बढ़ती है और गैराज के एक लीवर को खींच देती है। लीवर खींचते ही ट्रैक्टर सीधा पतलू लाल के ऊपर आ गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ट्रैक्टर के नीचे कालू सांड का हाथ भी फंस गया था। लेकिन वो फौरन चुस्केली से कहता है कि वो तुरंत सुपरमार्केट चली जाओ, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। चुस्केली वहां से निकल जाती है, लेकिन जल्दी में उसके सैंडल पर पतलू लाल का खून लग जाता है। यह देखकर वो रास्ते में ही अपने सैंडल फेंक देती है ताकि कोई सबूत पीछे न रह जाए। इसके बाद चुस्केली सुपरमार्केट पहुंचकर नॉर्मल शॉपिंग करने लगती है और काफी सारा सामान खरीदती है। तभी अचानक उसके पास पुलिस का फोन आता है। कॉल मिलते ही वो घबराकर सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ती है। घर पहुंचते ही उसकी मुलाकात पुलिस से होती है। पुलिस उसे बताती है कि ट्रैक्टर गिरने की वजह से पतलू लाल की मौत हो गई है। यह सुनते ही चुस्केली जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। रात को कालू भी वापस आ जाता है, हाथ पे पट्टी करवा के। दूसरी तरफ पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हें शुरू से ही कालू सांड और चुस्केली पर शक होता है। उन्हें लगता है कि पतलू लाल की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो चुप रहते हैं। इधर कालू सांड और चुस्केली को अचानक याद आता है कि चुस्केली के खून लगे सैंडल अभी भी बाहर पड़े हुए हैं। दोनों जाते हैं और उन सैंडल को ढूंढ लेते हैं और किसी भी सबूत को खत्म करने के लिए उन्हें जला देते हैं। अगले दिन पुलिस गैराज और घर की दोबारा तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता उनके खिलाफ। अगले दिन इंस्पेक्टर शर्मा कालू सांड से पूछताछ करने के लिए गैराज पहुँचता है। कालू सांड पूरी एक्टिंग करते हुए कहता है कि गैराज का लीवर बहुत पुराना हो चुका था, इसी वजह से वो अचानक टूट गया और गाड़ी पतलू लाल के ऊपर ट्रैक्टर गिर गया। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा को कालू सांड की बात बिल्कुल हजम नहीं होती। उसके चेहरे से ही लग रहा होता है कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए इंस्पेक्टर शर्मा बिना किसी को बताए
बताए चुपचाप कालू सांड पर नजर रखना शुरू कर देता है। इसके बाद चुस्केली कालू से दूर दूर रहने लग जाती है, लेकिन कालू का काम बंद हुआ था, उसको मजदूरी करनी थी। इसलिए एक रात वो दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता है और कहता है मुझे पिंकी चाहिए। लेकिन चुस्केली मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और काम शुरू कर देता है। इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुस्केली खुशी खुशी कालू सांड के पास आती है और उससे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। यह खबर सुनते ही कालू सांड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन अगले दिन पुलिस कालू को फिर से बुलाती है और बताती है कि ये एक मर्डर है जो तुम दोनों ने किया है। लेकिन वो उनकी बात फिर से नहीं मानता। लेकिन पुलिस वाला कहता है जितना बचना है बच लो, आज नहीं तो कल मैं तुम दोनों को जेल में डाल के ही दम लूंगा। वापस आके वो बहुत परेशान होता है। चुस्केली उसको पूछती है कि क्या बात है। वो कहता है कि हमारा बच्चा होने वाला है और ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जेल में पैदा हो। मैं उसको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। पुलिस आज नहीं तो कल सब पता कर ही लेगी, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा कि मैंने ही मारा है पतलू को। सब कुछ खुद पे ले लूंगा, लेकिन तुम बस मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना। चुस्केली मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। रात को आखिरी बार कालू सांड मजदूरी करता है और आखिरकार अगले दिन वो बिना चुस्केली को बताए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में कालू सांड सारा सच कबूल कर लेता है। वो मान लेता है कि पतलू लाल का खून उसी ने किया था और इस पूरे मामले में चुस्केली की कोई गलती नहीं है। वो जानबूझकर सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है ताकि उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद न हो। इधर चुस्केली को एक लेटर मिलता है। लेटर में कालू सांड ने कहा था ख्याल रखना अपना भी और होने वाले बच्चे का भी, उसको एक अच्छी जिंदगी देना। इसके बाद कहानी में काफी वक्त बीत जाता है। अब पतलू लाल का सपना पूरा हो चुका होता है। उसका मोटर रेसिंग स्टेडियम का पूरा बिजनेस अब चुस्केली ही संभाल रही होती है। इस बिजनेस से चुस्केली को जबरदस्त पैसा मिल रहा होता है और वो ऐश की जिंदगी जी रही होती है। दूसरी तरफ कालू सांड जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा होता है। चुस्केली वक्त वक्त पर उसे एक छोटे बच्चे की फोटोज भेजती रहती है। कालू सांड उन फोटोज को देखकर यही समझता है कि ये मेरे खेत का फल ही है और उसे लगता है कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। लेकिन फिर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हम चुस्केली को उसके ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। वहाँ उसकी असिस्टेंट सीमा उससे एक बच्चे की फोटोज लाकर देती है। तब हमें सच्चाई का पता चलता है कि चुस्केली कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, ना ही उसका कोई बच्चा था। जो फोटोज वो इतने दिनों से कालू सांड को भेज रही थी वो उसके अपने बच्चे की नहीं बल्कि सीमा के बच्चे की फोटोज थी, जो थोड़ा बहुत कालू जैसा ही दिखता है। इसी दौरान वहाँ गट्टू भी आ जाता है और यह वही लड़का होता है जिसने मूवी की शुरुआत में पतलू लाल पर हमला किया था। तब असली राज्य खुलता है कि चुस्केली और गट्टू का अफेयर तो शुरू से ही चल रहा था। गट्टू पतलू लाल तभी ही मार देता, लेकिन तब कालू बीच में आ गया था। मतलब ये है कि चुस्केली ने पहले कालू सांड का इस्तेमाल करके पतलू लाल को अपने रास्ते से हटवाया, फिर झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा करके उससे पूरा जुर्म अपने सिर लेने पर मजबूर कर दिया। और जब कालू सांड जेल पहुंच गया तब चुस्केली आराम से पतलू लाल की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की मालकिन बन गई। मतलब इस सारे कारनामे में एक का पिछवाड़ा लाल हुआ है और वो है कालू सांड। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।